जय माता जी बधाने। जय माँ मसाने मेडी दोस्तों, मसाने मेडी साधना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके सामने मैं मेरे एनजीओ की कुछ डिटेल रखना चाहता हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके कि मैं जो एज अ डोनेशन के तौर पे जो अमाउंट लेता हूँ वो एज अ लीगली लेता हूँ। मैं कोई फेक काम नहीं करता, जो भी काम करता हूँ वो सच करता हूँ, ठीक है। और कभी झूठ नहीं बोलता किसी को भी, ठीक है। क्योंकि झूठ जो लोग बोलते हैं और झूठ से जो डोनेशन भी लेते हैं या पैसे भी लेते हैं तो एक ना एक दिन उनको, और वो भी माँ मसाने मेडी के नाम से, अगर मैंने आपसे 1 रुपया भी डोनेशन गलत लिया तो उसका तो मुझे मेरी 7 पीढ़ी तक भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी 7 पीढ़ी तक माँ मसाने मेडी को वो वैन जो पड़ा है उसका भुगतान करना पड़ेगा और पाई पाई का हिसाब उनको देना पड़ेगा। मरने के बाद भी शमशान में जगह नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं, सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनको डाउट है, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैं एनजीओ की कुछ डिटेल्स और कुछ पेपर्स वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि उन लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि इंसान में जब डाउट क्लियर होता है ना तो बहुत सारे भ्रम में फंस जाता है और गलत गलत वो सोचने लगता है, बराबर। तो अभी आपको एक एक करके मेरे डॉक्यूमेंट्स गिनवाता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए ये चीज़ को, ठीक है। और हाँ, ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप गूगल बाबा से भी सर्च कर सकते हो। मेरा जो कंपनी का जो एनजीओ का नंबर है वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ महात्मा लोग ऐसा समझेंगे कि भाई कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट बना देंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट के हैं, बराबर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, बराबर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये मेरा एक्चुअली जो एनजीओ मैंने रजिस्टर्ड किया है ना वो सेंट्रल दिल्ली से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो उसका ये सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ पर लिखा है मसाने मेडी साधना फाउंडेशन, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। फिर नीचे कॉरपोरेट आईडी नंबर है, ठीक है। IND नंबर होता है, ठीक है। ये नंबर है, देखिए ये रहा, कॉरपोरेट आईडी का नंबर होता है, ICI का नंबर होता है, बराबर। फिर नीचे पैन कार्ड नंबर है, देखिए कंपनी का मेरे AANCMO 431H, बराबर। फिर जो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है वो है ये। तो ये है सर्टिफिकेट, ठीक है, मेरे NPO का, NGO का, बराबर। फिर आयकर विभाग से मेरा जो टैक्स डिडक्शन का जो होता है वो भी बनाना पड़ता है। जो कोई NGO अगर बनाए और लीगली काम करना चाहे तो उनको आयकर विभाग को सूचित करना पड़ता है, वो इनका सर्टिफिकेट है। दूसरा ये आयकर विभाग का, और ये पैन कार्ड है कंपनी का, आप देख सकते हो, मसाने मेडी साधना फाउंडेशन NGO का, ठीक है। मैंने NGO इस प्रकार बनाया है, सेक्शन 8 कंपनी में बनाया है, बराबर। आप कोई भी वकील से पूछोगे ना तो वो आपको पूरी जानकारी देगा। 3 प्रकार के NGO बनते हैं, एक ट्रस्ट होता है, फिर एक सोसाइटी होता है, फिर एक NPO होता है, ठीक है। तो मेरे NPO में है, वो आप NGO भी मान सकते हो, वो NGO ही होता है, ठीक है। वो लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, उस हिसाब से है। ये मेरा लाइसेंस है सेक्शन 8 का कंपनी का, ठीक है, ये मेरा लाइसेंस है। फिर ये है चेक है, ठीक है, चेक बुक है एक्सिस बैंक का, मेरे मसाने मेडी साधना फाउंडेशन के नाम से, देख लीजिए, बराबर। फिर एक होता है दूसरा कि अपने MOA होता है, जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कोई भी NGO रजिस्टर्ड होता है तो ये बनाना ज़रूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। देखो आप पढ़ सकते हो, ठीक, मसाने मेडी साधना फाउंडेशन, ठीक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, मैंने सभी को कहा था ना कि मेरा जो लक्ष्य है उसमें मैंने, जब मेरा आश्रम बन जाएगा तब रहने की भी सुविधा होगी, खाना भी भूखों को मिलेगा,
और बहुत कुछ होगा। तो इसमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आप एनजीओ बना रहे हो तो किस चीज़ के लिए बना रहे हो। इसमें मैंने लिखा है, देखो, टू प्रमोट द डिवाइन ऑफ स्पिरिचुअल मैसेज ऑफ द अमॉन्ग द फ्यू ह्यूमन्स ऑफ द यूनिवर्स। मतलब मैं जो स्पिरिचुअल जो है वो मैसेज में पब्लिक तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। फिर डेवोटीज परफॉर्म आउटरीच एक्टिविटीज़ बाय मीटिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड कंडक्टिंग भजन्स एंड रिलीजियस डिस्कवरीज इज मैसेज ऑफ द पब्लिक। मतलब भजन्स और वो चीज़ भी होगा जब मंदिर बनेगा ना उसके अंदर, ठीक है। फिर टू इस्टेब्लिश, टू रिनोवेट एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल एंड मेंटेन द सेम टाइम। यहाँ पर टेम्पल निर्माण की बात आती है, ठीक है। इस तरीके से। और नीचे देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ये आपको पढ़ना आता हो तो इंग्लिश में, द कमिटी provided a free food and shelter for poor old age people living around the village at festivals in the name of God। बराबर। तो मंदिर में रहने की जगह भी आपको दी जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव का अब जो अमाउंट आती है डोनेशन में, तो वो अमाउंट में यही ऑब्जेक्टिव के अंदर वो अमाउंट यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप फंस जाओगे, बराबर। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको रह के इस जो ऑब्जेक्टिव आपने बताया है उसी में आपके खर्च होना चाहिए। और उसका एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि अगर एनजीओ का अकाउंट से पैसा 1 रुपया भी उठा तो वो 1 रुपया आपने कहाँ यूज़ किया उसका आपको रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक ये है, तो ये होता है अपने सेक्शन 8 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए ये इसका ही है। एक दूसरा ये होता है AOA, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड, बराबर। ये AOA भी निकालना पड़ता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट है ये सारे, बराबर। फिर ये है मेरा प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो मैंने बनाई थी, बराबर। जो भी देखिए, जैसे कि मैंने बनाया है 2019-20 में जब मैंने बनाया था ये चीज़ें, तो वहाँ उस टाइम पे मुझे तो लग रहा था कि पब्लिक से अमाउंट नहीं आएगा बराबर। कि जब स्टार्टिंग किया था तब लोगों ने, किसी ने 1 रुपया डोनेशन दिया और किसी ने 10 रुपीज़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोगों ने 1-2 रुपये तो डोनेशन दिया। माता के लिए इतना तो प्रेम है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने 0 से शुरुआत की तो धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर माता की दया से मैंने गुप्त चीज़ें देना शुरू किया। तो उसके बाद में मुझे एज अ पैकेज बनाना पड़ा कि भाई आप अगर कोई भी नॉर्मल इंसान हो तो उससे अगर डायरेक्ट आप डोनेशन मांगोगे ना, तो कोई भी आपको एकदम से 1000-2000 रुपीज़ नहीं देगा, जब तक आप उस पब्लिक को या फिर उस इंसान को कुछ ऐसी चीज़ ना दो जिसकी उसे ज़रूरत है और वो इंसान को वो चीज़ मिल जाती है, तो उसके सामने वो अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता है। सिंपल है, बराबर। तो इसीलिए मैंने पैकेज बनाया है कि 51,000 रुपीज़ का, एक 31,000 का, फिर 25,000 का। ये हर एनजीओ में होता है, ठीक है। आप दूसरे एनजीओ में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही चीज़ें मिलेगी इसी तरीके से। क्योंकि देखो, पब्लिक को जो चीज़ उनको चाहिए वो आप अगर दोगे तो वो पैसे देंगे। और ये तो मैं तो एनजीओ की डोनेशन के तौर पे मैं अमाउंट ले रहा हूँ, बराबर, ना कोई मैं डायरेक्टली अमाउंट ले रहा हूँ, बराबर। तो यहाँ पर मेरा प्लानिंग रेडी है। देखो, ये 2019-20 में मुझे तो 80,000 लग रहा था, लेकिन अभी इससे ज़्यादा है। फिर 2020-21 तक आते आते 1,20,000 होगा। फिर 21 से 22 तक 1,40,000 होगा। फिर 2022 से, 1 मिनट, यहाँ पर शायद लाइट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 से 2023 तक 1,60,000 होगा। फिर 2023 से 2024 तक 2 लाख होगा। इस तरीके से मैंने बनाया था। छोटे से शुरुआत करी थी। ये बहुत कम अमाउंट है, बराबर, लेकिन माता की दया से एक अच्छा अमाउंट 2021 तक हो चुका है, ठीक है। 1,20,000 से ज़्यादा तो हो चुका है, बराबर। एक अच्छा अमाउंट हुआ है। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, ये वाला। और ये वाला भी एक सीट है, बैलेंस शीट बोलते हैं ना, देखिए, प्रोजेक्ट बैलेंस शीट ये है। तो देखना पड़ता है कि कितना क्या अमाउंट हुआ, किस तरीके से हुआ, तो कितना डोनेशन आ रहा है, उसका बैलेंस शीट बना के हमें हर साल देना पड़ता है गवर्नमेंट को।
ठीक है, देखिए कि कितना यूज़ किया, कितना रिवर्स किया, सब चीज़ें उनको दिखानी पड़ती है, सारी चीज़ें, बराबर। फिर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो जब भी आपको मैं कहूँगा कि जब भी आप कहीं पे भी एनजीओ किसी से भी डोनेशन दे या कोई संस्थान हो, तो वो संस्थान पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने ज़रूरी है, बराबर। डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए और तब ही डॉक्यूमेंट्स देख के आपको डोनेशन देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग कि फेक संस्थाएं भी खोल के बैठ जाते हैं और पब्लिक को लूटते हैं, बराबर। तो थोड़ा ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि आप कहीं फेक संस्था को पैसे तो नहीं दे रहे हो, बराबर। हाँ, अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाता है तो उसको ज़रूर हेल्प कीजिए, ज़रूर मदद कीजिए उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई अच्छा काम करना चाह रहा है तो उसको ज़रूर मदद करनी चाहिए, बराबर। तो यही चीज़ मुझे कहना था आप सभी को, इसलिए मैंने एज अ प्रूफ भी दिखाया है आप सभी को, और ताकि आपका विश्वास बनाए रखे आप माता जी पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए आज, ताकि जो शक हो, जो 4-5 लोग थे जिनको शक था, तो उनका शक मैं दूर कर सकूं। अभी मेरे ख्याल से उनका शक दूर हो गया होगा, उनको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुकी होगी। और अभी भी उनको अगर डाउट लग रहा हो तो गूगल बाबा है, वो झूठ नहीं बोलते, वहाँ पर सिर्फ आप ये सर्च मारिएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी पूरे कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है ये। और कंपनी आप जो कंपनी एक्ट होता है ना, उसमें आप भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी मेरी कंपनी शो करेगी, मेरे एनजीओ शो करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने के पीछे यही कारण है कि क्योंकि कुछ लोग बहकाते हैं और गलत वीडियो बनाते हैं और गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, बराबर। और फिर जो सच में कोई सही काम कर रहा होता है कोई बंदा, वो भी उसको भी मतलब लोग गलत नज़र से देखने लगते हैं, ठीक है। तो आप फ्यूचर में आप मुझे गलत नज़र से ना देखें, इसलिए मैं अभी से आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ये मैं चाहता तो बहुत पहले बता सकता था, दिखा सकता था, लेकिन मैं वक्त आने पे सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम पे सब चीज़ें करनी होती है, बराबर। और आपको एक लेटेस्ट वीडियो भी सरप्राइज़ वीडियो मिलेगा आपको जल्द से जल्द, तो थोड़ा वेट करिए, वेट एंड वॉच। थोड़ा आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो रेडी है लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं शेयर करूँगा, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो है, आप देख के मन खुश हो जाएगा आपका, सभी के लिए सरप्राइज़ है वो, ठीक है। चले तो फिर आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, पूरा डिटेल में आपको मैंने समझाया है। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, ये कागज़ों में बहुत कुछ जानकारी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसकी पूर्ति के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती है, ये कोई आम बात नहीं है। जो लक्ष्य मैंने तय किया है मंदिर बनाना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप मंदिर के लिए आप ऐसे ही बोल दोगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, स्टेप उठाने पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका सारा काम होगा, एकदम से आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों सपोर्ट कीजिए और जितना डोनेशन दे सकते हैं उतना आप डोनेशन देने की कोशिश कीजिए। मेरे एनजीओ की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भाई साहब ऐसे हो जो माता के नाम पे ज़मीन वगैरह डोनेशन देना चाहता हो तो वो भी संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो वो ज़मीन भी डोनेशन दे के वहाँ पर ज़मीन डोनेशन दे सकता है वो, अगर उसकी इच्छा है। माँ मसानी मेडी का डोनेशन वो, क्योंकि उसके सामने मैं अमाउंट तो दूंगा लेकिन जितना है उतना मैं दे सकता हूँ। लेकिन कुछ अच्छा काम करने के लिए कोई सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं दुनिया में जो माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग भी ज़रूर संपर्क करें और वो लोग भी मैसेज ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8200163262, ये नंबर है। दूसरा 8141132141, ये नंबर है, बराबर। तो आप जितनी चाहे उतनी आप हेल्प कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, बराबर।
और कोई बंधारण नहीं है। आपको जितना चाहिए उतना आप वो कर सकते हो डोनेशन वगैरह। और हाँ, अगर कुछ गुप्त चीज़ें अगर आपको चाहिए और गुप्त साधना वगैरह करनी हो तो उसके लिए मैंने जो पैकेज बनाया है वो पैकेज आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि 25,000 डोनेशन आप करते हो तो मैं माँ मसाने मेडिका चौरासी खाता दूंगा ओरिजिनल शमशान का, ठीक है। और एक पात्र में रख के दूंगा आपको। दूसरा कि आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी ओरिजिनल वाली, बराबर। और 5 मंत्र दिए जाएंगे, गुप्त मंत्र, जो चौरासी खाते के मंत्र है। उसमें टोटल 27 के आसपास शक्तियाँ होगी। वो शक्तियाँ बहुत भारी है और उसमें उनका खान पान क्या रहेगा वो शक्तियाँ कौन सी है, सब चीज़ें A to Z बातें आपको बताई जाएगी। ये 25,000 में होगा, बराबर। दूसरा है 31,000 का। 31,000 का अगर पैकेज लेते हो तो पहले वाला में जो 25,000 में मिल रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्लस ऊपर से सिद्ध सामग्री मिलेगी आपको। जैसे कि सिद्ध आसन हो गया, सिद्ध माला हो गया, ठीक है, सिद्ध लॉकेट हो गया चांदी का, फिर अपने सिद्ध गौमुखी हो गया, बराबर। फिर सिद्ध माता जी का फ़ोटो हो गया। धंधाधारी के लिए अपने को ये यंत्र मिलेगा आपको, आपके घर में धंधा अच्छा चले, आपको नौकरी आपको अच्छी से मिले, उसकी वजह से उसके लिए। और दूसरा कि अपने घर की चौकी मिलेगी आपको, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगी। कोई भी अगर सामने वाला कोई भी A to Z अघोरी भी क्यों ना रहे, 100 अघोरी रहेगी ना तो भी आपके ऊपर क्रिया नहीं आएगी, चाहे 60 कर्मों में से कोई भी कर्म हो। इतनी पावरफुल भैरव जी की चौकी होगी, ठीक है, और माँ मसानी मेडी की। तो वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ मैं दूंगा, वो मेरे हिसाब से मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मंत्र दूंगा आपको, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। फिर मैंने 51,000 का पैकेज रखा था, तो वो अभी 51,000 का पैकेज बढ़ के 1,01,000 रुपीज़ हो चुका है, ठीक है। अभी तक मैंने जो कहा था 51,000 में जो माता कंकु देते हैं, कंकु के पर्चे देते हैं, तो उनका मैं आप सभी को वो दे रहा था। लेकिन अभी उसका मैंने डोनेशन बढ़ाया है, तो आपको 1,01,000 रुपीज़ का डोनेशन अगर आप करते हो तो जो कामरूदेश की जो विद्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा और गुप्त मंत्र प्रोवाइड करूंगा, और लाइफ टाइम के लिए आप मेरे से जुड़ जाओगे, ठीक है। गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशन होता है वो लाइफ टाइम का होता है, बराबर। लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ जाओगे। और 84 खाता से लेके बहुत सारी अच्छी अच्छी गुप्त साधनाएं मैं आपको सारी प्रोवाइड करूँगा। जो 25,000 में मिल रहा है, जो 31,000 में मिल रहा है, वो सारी चीज़ें A to Z मिल जाएगी आपको। 1,01,000 रुपीज़ जो लोग डोनेशन करते हैं वो लोगों को, और वो लोगों को मेन इम्पोर्टेंट मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी उनसे जो लेके 1,01,000 रुपीज़ डोनेशन देते हैं वो हमारे NGO में। और जब टेंपल बन जाता है तो वहाँ पर वो 3 दिन या 11 दिन वो रह के वहाँ साधना कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर वो रह के साधना वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, खाना पीना सब रहना सब मुफ्त रहेगा, फ्री में रहेगा, बराबर। जो लोग 1,01,000 रुपीज़ डोनेशन देते हैं ना, उन लोगों के लिए, बराबर, उनके लिए सब फ्री में होगा वहाँ पर। बाकी दूसरे लोगों को भी फ्री में ही होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। जो गरीब लोग होंगे उनको तो मैं फ्री में ही वो करूँगा, बराबर। लेकिन कुछ मैं थर्म एंड कंडीशन रखूँगा कि भाई एज अ नॉर्मली जो एक अमाउंट डोनेशन आप कर सको तो उतना तो आपको करना है, ताकि NGO आगे बढ़े और मंदिर का मेंटेनेंस वगैरह मैं कर सकूँ, और मैं अच्छी अच्छी साधनाएँ करा सकूँ आप सभी को। और जो खर्चा आता है जो छोटा मोटा वो सब निकलता रहे, बराबर। एकदम सब फ्री में एकदम हो जाएगा तो मेरे पे लोड आएगा, बराबर। और जो जिस तरीके से हमें आगे काम करना है उस तरीके से कर नहीं पाऊँगा, इसलिए वो उस टाइम पे तो मैं वो प्लानिंग है मेरे पास, उस हिसाब से मैं आप सभी को बताऊँगा, बराबर। बस अभी के लिए आपको ये सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन देने की कोशिश कीजिए। और ऐसा कोई भाई साहब हो कि जो ज़मीन वगैरह डोनेशन दे सके, डोनेट कर सके, खासकर गुजरात में, बड़ौदा में, तो वैसे कोई बंदे को संपर्क ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि एक अच्छी माता जी की एक अच्छे मंदिर बन सके और अच्छा साधना क्षेत्र के लिए साधना करने के लिए मैं एक ओरिजिनल साधना उनको बता सकूं, और ओरिजिनल विद्या क्या होती है वो चीज़ें उनको सिखा सकूं, ठीक है। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे मेरे दम पे मैं करूँगा। बाकी बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपनी थर्म एंड कंडीशन रखते हैं, बराबर। तो मैं लोगों की थर्म एंड कंडीशन पे कुछ नहीं कर सकता, बराबर।
मेरी माता पे मुझे भरोसा है कि वो एक ना एक दिन सारी चीज़ें हो जाएगा, वो कर देगी, बराबर, और वो कर भी रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा है कि वो मंदिर भी बना सकते हैं, आपको डोनेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये वो डोनेट भी रेडी रेडी है वो करने के लिए। लेकिन उन्होंने थर्म एंड कंडीशन इतना वो रखा ना, गलत रखा कि मैंने मना ही कर दिया उसको कि भाई नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी माता ने ही मना कर दिया, क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा काम करते हो तो माता का ऑर्डर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। उनके ऑर्डर के बिना मैं खाना तक नहीं खाता, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पहले उनको खिलाता हूँ, उसके बाद में मैं खाता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को पता चला होगा बराबर। और सही में और गलत में फ़र्क कीजिए, और थोड़े स्मार्ट बनिए, और थोड़े जागरूक बनिए, और अच्छा नॉलेज लीजिए, बराबर। सुबह जल्दी उठना रखिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, 10 लोगों से किनारा कीजिए जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, बराबर। ऐसे अभी आज से ही ऐसा अपने पे कमेंटमेंट कीजिए कि ऐसे 10 लोगों को मैं छोड़ दूंगा कि जो लोग मेरे दिमाग को उग्र बना रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, और मुझे गलत ध्वनि दे रहे हैं, गलत विचार दे रहे हैं, बराबर। उन लोगों को छोड़ दीजिए, और ऐसे 10 लोगों को अपनाइए जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हो, सही ज्ञान दे रहे हो, और अच्छे रास्ते पे आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हो। ऐसे 10 लोगों को आप अपने गुरु बनाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय माँ मसाने मेडी, जय माँ अथमते मेडी, जय माँ मड़ाखाऊ मेडी, जय माँ उक्तापुरनी मेडी, जय माँ बाढ़ मसाने मेडी, जय माँ उज्जैन गंधर बिहानी मसाने मेडी। चलिए सभी को प्रणाम, सभी को जय माँ मसाने मेडी। चलिए, जय माता जी।